यस, हाय स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना और भारत पर विदेशी आक्रमण। तो देखिए, भारत पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था यूनान देश से। तो भारत पर जो पहला यूनानी विदेशी आक्रमण था वो तो यूनान से था, और यूनान से सिकंदर महान जो विश्व विजेता था उसने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में जब यूनानी आक्रमण की सूचना तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, उस समय गुरुकुल, यहाँ पर राजनीति शास्त्र के महान आचार्य शिक्षा देते थे छात्रों को, जिनका नाम था चाणक्य। तो भारत की जो राजनीति थी उसके सूत्रधार चाणक्य ही माने जाते हैं। चाणक्य ने इस बात की सूचना, उस समय भारत पर जो सबसे बड़ा महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली राज्य था, वो था मगध। और मगध में उस समय एक शासक शासन करते थे जिनका नाम था घनानंद। जब चाणक्य ने यह सूचना दी घनानंद के दरबार में पहुंचकर कि अपने देश पर विदेशी आक्रांता सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, तो ये जो घनानंद थे ये आमोद प्रमोद माया मोह में व्यस्त थे उस समय। इनको देश की राजनीति से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, केवल अपने राज्य तक की राजनीति सीमित रखते थे। जब चाणक्य इनके दरबार में पहुंचे और उन्होंने सूचना दी कि विदेशी आक्रांता का आक्रमण हो रहे हैं महाराज, और आप यहाँ पर अभी खुशियाँ मना रहे हैं, तो घनानंद ने बड़े दरबार में चाणक्य को अपमानित किया और उससे कहा, बोला चाणक्य से कि हे दुष्ट ब्राह्मण, यहाँ से निकल जा मेरे दरबार से, और उसको वहाँ से दरबार से निकाल दिया गया। तो चाणक्य ने इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए एक प्रतिज्ञा की कि हे दुष्ट शासक, तेरे को अपने देश की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तेरे देश पर विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उत्तर पश्चिम सीमा से, लेकिन अब जरूरत आ गई कि मगध की गद्दी से तेरे को हटाने की जरूरत आ गई, और तब तक तो तुझे मगध की गद्दी से नहीं हटा दिया जाएगा तब तक मैं अपनी सिका या चोटी नहीं काटूंगा। ये प्रतिज्ञा लेकर चाणक्य वापस वहाँ से तक्षशिला के लिए रवाना हुए। रास्ते में उनको एक बालक मिला जिनका नाम था चंद्र। बाद में यही चंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित होता है राजनीति विद्या में, धनुर्विद्या में, और बाद में यही बालक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। फिर जब चंद्रगुप्त बड़ा हो गया तो और प्रशिक्षित हो गया, राजा बनने लायक हो गया, तो चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त और मगध के शासक घनानंद के बीच में लड़ाई हुई, और बाद में घनानंद पराजित हुआ और मगध की गद्दी पर चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को बैठा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पे बैठ गया। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी पे बैठने से पहले भारत पर सिकंदर महान का आक्रमण हो गया था, और उस समय जो पंजाब का इलाका था वहाँ पर एक शासक थे जिनका नाम है राजा पोरस। यहाँ पर एक झेलम नदी बहती थी। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में, जिसे झेलम का युद्ध या विस्तता का युद्ध कहते हैं। झेलम या विस्तता या हाइड स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। इस झेलम के युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हराया। राजा पोरस तक्षशिला के शासक थे दो, एक तो शशिगुप्त और एक आम्बी।
और एक अम्बिक, इन दोनों के विश्वासघात के कारण राजा पोरस की हार होती है और भारत में यूनानी शासक सिकंदर का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अब भारत पर, उत्तर भारत पर सिकंदर का साम्राज्य स्थापित हो जाता है और सिकंदर 19 महीने भारत पर रहता है, 19 माह तक भारत में शासन करता है। इसी दौरान सिकंदर के देश यूनान, मकदूनिया में आंतरिक विद्रोह हो जाता है और सिकंदर वापस अपने देश लौट जाता है। लौटने से पहले रास्ते में 323 ईसा पूर्व में सूसा नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सिकंदर भारत के छोड़ने से पहले भारत में एक अपना सक्सेसर, उत्तराधिकारी नियुक्त करके जाता है, जिसका नाम है उसका ही सेनापति, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस। सेल्यूकस को सिकंदर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके जाता है और इसी सेल्यूकस से बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध का रिजल्ट निकलता है कि दोनों के बीच में संधि हो जाती है और उस संधि की जो शर्तें होती हैं वो इस प्रकार होती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो संधि हुई, उस संधि की शर्तें इस प्रकार होती हैं। पहली शर्त, सेल्यूकस को अपनी पुत्री का विवाह मगध के शासक या उत्तर भारत के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ता है। सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना। हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराई जाती है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप भेंट करता है ताकि युद्ध में सेल्यूकस की स्थिति थोड़ी अच्छी बनी रहे। और जो तीसरी शर्त थी वो ये थी कि सेल्यूकस जो यूनानी सेनापति था, सेल्यूकस ने एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज मौर्य दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, मेगस्थनीज राजदूत। तो इसी के साथ भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की जो शक्ति थी वो स्थापित हो जाती है और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और इसके उत्तराधिकारी फिर आगे बनते हैं। और कहाँ तक चलता है मौर्य साम्राज्य? 184 ईसा पूर्व तक। तो देखिए किस प्रकार जो मगध पर शासक था घनानंद, वह एक नंदवंश का शासक था। नंदवंश के शासक को हराया जाता है और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को जो मगध का राजा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो किसकी रहती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको और अच्छी तरीके से